सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक महिला का शव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला के शरीर के सिर व अन्य अंग भी गायब हैं। मौके पर पुलिस अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के पहला संवाददाता जितेंद्र कुमार के पास। तो जितेंद्र, बताइए कि क्या जानकारी वहां से मिल रही है और महिला का शव कहां पाया गया है? जी, रामपुर कला का गांव पड़ता है एक गुलरैया। तो गुलरैया और चाहरापुर लिंक मार्ग है, उससे 100 मीटर की दूरी पर एक गन्ने का खेत लगा है। गांव के ही किसान हैं रमाकांत जी। इनके खेत में एक लगभग 24-25 से लगाकर 30 साल की महिला के शव मिला है, जिसका सर और एक हाथ और एक पैर गायब है जी, जिससे उसकी जो शिनाख्त है वो नहीं हो पा रही है। फिलहाल यह घटना लगभग बीते इस घटना को 24 घंटे होना बताया जा रहा है। कल रात में यहाँ पर एसपी सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान और एडिशनल एसपी एनपी सिंह और सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे थे। रात में एडिशनल एसपी और एसपी हिसाब दोनों ने गन्नों के खेतों में रात में सर्च अभियान चलाया, लेकिन ऐसा कुछ उनको हाथ लगा नहीं। जो शरीर के अन्य पार्ट जो हैं, बॉडी या पार्ट जो गायब हैं, वो फिलहाल नहीं मिले हैं। और आज सुबह से ही सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव, एसओ रामपुर कला जितेंद्र सिंह, कमलापुर एसओ राज करण शर्मा अपने भारी पुलिस के साथ में गन्नों के खेत में सर्च अभियान चला रहे हैं और खेतों की खाक छान रहे हैं, लेकिन अंगों का कुछ पता जता नहीं है। प्रियांशु जी, एक चीज आपको और बता दें, जो यह घटना हुई है यह एक ऐसा लग रहा है बहुत ही सुनियोजित एक प्लानिंग के तहत यह घटना को अंजाम दिया गया है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो घटना हुई उस महिला के साथ उसको मारा कहीं दूसरी जगह गया है, फिर यहाँ पर ला करके उसके अंगों को अलग किया गया है और फिर कुछ अंग साथ में वो लोग लिए चले गए हैं और बाकी अंग यहीं पर पड़े हुए हैं। फिलहाल बहुत ही जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है जो यह घटना हुई है। जी जितेंद्र, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो ये शव जो आप बता रहे थे कि मंगलवार को देखा गया था, तो किस समय देखा था और मंगलवार को किसने देखा था गन्ने के खेत में शव पड़ा हुआ? गन्ने के खेत में या गांव के कुछ बकरी और मवेशी चरवा उधर अपने जानवरों को ले गए थे। वहां पर कुछ बच्चों ने इस शव को देखा। तो बच्चे, शाम की बात है, लगभग 4:30-5 बजे के आसपास की घटना है। तो ग्रामीण वहां पर पहुंचे, फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। रात में जो बाकी शव प्राप्त हुआ है उसका पीएम के लिए भी उसको पुलिस ने भेज दिया है। बाकी शव की तलाश लगातार की जा रही है। आसपास जितना भी इलाका है, जंगल झाड़ी और गन्नों के खेत, पुलिस उसमें अंदर जा करके सघन सर्च अभियान चला रही है। अच्छा, क्या पुलिस अधिकारी किसी ने कोई जानकारी दी है क्या इंडिया को? पुलिस अधिकारी अभी तक कुछ स्पष्ट कहने से मतलब कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि अभी कोई वो फिलहाल ये देख रहे हैं कि आसपास के थानों में कोई अज्ञात जो महिला है उसका कोई उसकी गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई है जी। तो आसपास के थानों में ये सूचना दी गई है और अन्य लोगों से, कुछ ग्रामीणों से भी सूचना ली जा रही है कि गांव में कोई ऐसी महिला या लड़की गायब हो तो उसकी सूचना पुलिस जुटा रही है। लेकिन अभी ऐसा कुछ स्पष्ट कहने से कह नहीं पा रही पुलिस जी। तो जितेंद्र, ये जो है बड़ी जघन्य घटना हुई है। ये मंगलवार की शाम को जो है रामपुर कला थाना क्षेत्र के गुलरैया गांव के जो ग्रामीण किसान है रमाकांत, उनके गन्ने के खेत में करीब 30 वर्षीय महिला का शव पाया गया था। जो मवेशी चरा रहे थे बच्चे, उन्होंने जो है जानकारी गांव वालों को दी और गांव वालों ने पुलिस वालों को जानकारी दी। प्रियांशु जी, एक चीज आपको और बताना चाहेंगे। जो मतलब जो घटना हुई है उस महिला या युवती के साथ में,
वो बहुत ही जघन्य घटना हुई और मानवता को उन लोगों ने शर्मसार कर दिया, क्योंकि मतलब शरीर को पूरी तरह नग्न अवस्था में डाल करके चले गए, जिससे मतलब उनकी हैवानियत या ये कह सकते हैं कि एक मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आ रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और जो करीब 30 वर्षीय महिला है वो नग्न अवस्था में उसका शव पाया गया है। और आपको बता दें कि जो महिला का शव पाया गया उसका सिर, दाहिना पैर और बायां हाथ भी गायब है। हालांकि मंगलवार को जो है पुलिस द्वारा जो है गन्ने के खेत में सर्च अभियान भी चलाया गया कि जो शरीर के उसके पार्ट हैं उसको ढूंढा गया। और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के साथ एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह, सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव, एसओ रामपुर कला जितेंद्र सिंह, कमलापुर एसओ राजकरण शर्मा के साथ भारी पुलिस बल ने जो है गन्ने के खेत में सघन सर्च अभियान भी चलाया कि किसी तरह से जो है महिला के जो अन्य पार्ट है उसकी शिनाख्त हो जाए, जिससे पता लगाया जा सके ये महिला कहाँ की है। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि महिला कहाँ की है और हत्या की गई है और या किसने हत्या की है। और हालांकि आपको बता दें कि पुलिस जो है अन्य थाना क्षेत्रों में भी पता कर रही है, थाना में लोगों से पूछताछ भी कर रही है और थानों में भी पता कर रही है कि किसी अज्ञात महिला के नाम कोई रिपोर्ट तो नहीं दर्ज है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में कुछ नहीं कह पाई है। हालांकि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि महिला के साथ क्या किया गया है। और आपको बता दें कि जैसा आप हमारे सहयोगी ने बताया जितेंद्र ने कि ये सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि महिला का जो है सिर भी नहीं है, दाहिना पैर भी नहीं है और बायां हाथ भी नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे जितेंद्र? यहाँ पर थोड़ा ये जो सिर तो पूरी तरीके से गायब ही है, लेकिन ये दाहिना और बायां हाथ की जो बात है पुलिस अधिकारी इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक गांव वालों की द्वारा ऐसा बताया जा रहा है जिसकी मतलब हम पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है दाहिना है या बायां हाथ है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन सर उसका पूरी तरीके से और कुछ बॉडी या पार्ट्स जो हैं पूरी तरीके से गायब हैं। जी बिल्कुल, गांव वालों के मुताबिक जो है वो सिर के अलावा पैर और हाथ भी गायब है, लेकिन पुलिस ने जो है अभी केवल यह बताया है कि केवल सिर गायब है और दाहिना पैर या बाएं की जानकारी नहीं है। तो आई इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल महिला का जो है शव नग्न अवस्था में पाया गया और इस शव के पाए जाने से जो है पूरी तरीके से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो वहां पे एसओ रामपुर कला जितेंद्र सिंह और कमलापुर एसओ राजकरण शर्मा अभी मौजूद हैं और पूरे खेत में सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से महिला का सिर जो है उसका पता लगाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए जितेंद्र। इसके पते में रमाकांत के खेत में जानकारी मिली तो सूचना प्रधान को दी गई। प्रधान आकर फिर थाने में सूचना दिया, फिर आगे थाने वाले आकर फिर ढूंढवाया। फिर एक बायां हाथ मिला पहले, फिर दोबारा फिर कोशिश किया ढूंढवाने की, फिर दाहिना पैर मिला और फिर के बाद ये पेट मिला शरीर के। घटनास्थल पे हमने खड़े थे। बाद में उसको बोरी में ले जाकर पैक कर गाड़ी में ले गए थे। विगत रात्रि लगभग 11 बजे की सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को कि एक रामपुर कला थाने के गुलरैया गांव के गन्ने के खेत में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे हमारे एसएसपी महोदय, मैं, हमारे क्षेत्राधिकारी सिधौली और 2-3 एसएचओ गए वहाँ। मौके पे हम लोगों ने देखा कि एक महिला की डेड बॉडी जिसकी एज लगभग 30 से 35 साल है, वो महिला विवाहित है और उसकी पहचान नहीं हो पाई। उसके चेहरे को अलग से उसको विद्रूपित कर दिया गया है। मौके पे हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम ने उसकी जांच की। हम लोगों ने जांच किया, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये आपसी किसी पति पत्नी का विवाद है और पति ने गुस्से में आके अपनी पत्नी की पहले हत्या कर दी हो और बाद में उसकी डेड बॉडी की पहचान न हो इसलिए उसके बदन पर उसने घाव कर दिए हैं, इसलिए उससे कुछ अंग अलग हो गए थे। चूँकि पूरे बॉडी पे सभी इंजरी पोस्टमार्टम है और लगभग मरने के 5-6 घंटे बाद की हैं, अतः निष्कर्ष लगभग यही सी है। हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी मिसिंग जनपद में, आसपास जनपद में हैं, उनको मिलान करके इसको पहचान करवा लें और जल्दी डेड बॉडी की पहचान होते ही ये घटना वर्कआउट हो जाएगी। चूँकि ये अत्यंत पारिवारिक मामला प्रतीत होता है, केवल डेड बॉडी की पहचान मिटाने के लिए घटना कारित की गई है। घटना वास्तव में अचानक आए आवेश में गला घोंट की हत्या से संबंधित ये है और इसलिए निष्कर्ष लगभग ये तय हो रहा है कि ये पति पत्नी का आपसी विवाद ही है। ये हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, हमारे क्षेत्राधिकारी सिधौली, मैं स्वयं
इसमें लगे हुए हैं और अतिशीघ्र घटना को हम लोग वर्कआउट करेंगे और कल्प्रिट को हम लोग जेल भेजेंगे।